हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लेक्चर लाए हैं टारगेट बैच का, जो कि किस टॉपिक से है, एसिड बेस एंड साल्ट। इसके पहले क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ था एसिड एंड बेस के बारे में। इस लेक्चर में हम साल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। इसका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको अवेलेबल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साल्ट के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी लेते हैं। साल्ट क्या तक होता है तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें पहले रिमेंबर करनी पड़ती हैं कि किस टर्म को हम क्या नाम से जानते हैं, फिर उसके आगे हम फार्मूले देखेंगे और उसके आगे क्या क्या और भी टाइप के क्वेश्चंस या फिर कैसे क्या होता है, सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले पॉइंट में हमने क्या लिया है, साल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स। मतलब कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको हम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। यदि सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसको हम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, कहा जाता है। नाइट्रिक एसिड को नाइट्रेट्स, इसी तरह कार्बोनिक एसिड को कार्बोनेट्स एंड एसिटिक एसिड को हम एसीटेट्स के नाम से आगे जानते हैं। तो आगे चलेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे कुछ और प्रकार के हमारे साल्ट हैं। क्या क्या है? साल्ट को जैसे हिंदी में लवण कहते हैं और उनके उद्गम, मतलब कि यहाँ पे हमने कुछ साल्ट को लिया है और उसके क्या फार्मूले होते हैं आपको याद रखना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिया हुआ कुछ साल्ट के नाम क्या है आपका, पोटेशियम सल्फेट। अब पोटेशियम सल्फेट है तो ये आपका इसका फार्मूला क्या होता है, K2SO4 होता है। अब इसको डिराइव्ड कहाँ कहाँ से लाया गया है, KOH एंड H2SO4 से। इन दोनों चीज़ें मिलकर के रिएक्ट करती हैं तो उसके बाद हमको क्या मिल जाता है, पोटेशियम सल्फेट मिलता है। ऐसे ही हमारा क्या है, सोडियम सल्फेट है। ये आपका फार्मूला इसका होता है Na2SO4 होता है और इसको डिराइव कहाँ कहाँ से किया गया है, NaOH एंड H2SO4 से। इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड है, इसका आपका फार्मूला होता है NaCl। इसको आपको मिला कहाँ से है, NaOH एंड HCl आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला हमारा क्या होता है, NH4Cl होता है, जो कि हमको डिराइव्ड मिलता है NH4OH एंड HCl से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन के बाद हमको अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी दी हुई है, जैसे कि हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड है, बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम साल्ट। ये हमारे किस फैमिली में बिलोंग करते हैं, साल्ट फैमिली में। सेम रेडिकल्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब उनके रेडिकल्स आपके सेम होंगे तभी आपके सेम फैमिली में आएंगे। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जिसकी कैटेगरी या फिर उसके जो चीज़ें होती हैं वो एक जैसी होंगी, तभी एक जैसी हैं तभी उसको एक फैमिली में रखा जाता है। सिमिलरली इसी प्रकार से जो NaCl है, KCl है, यह हमारा क्लोराइड साल्ट के फैमिली में रखा गया है। यही आपका यहाँ पे हिंदी में भी है। आगे चलेंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, मतलब कि हम अपने डेली लाइफ में जो पीएच होता है हम यूज करते हैं, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्या वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि नहीं होता है, उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि पीएच इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है, पाचन। हम भोजन लेते हैं, पाचित होता है, तो वहाँ पे भी हमारा ये जो पीएच होता है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। किस प्रकार से देखते हैं, द पीएच लेवल ऑफ आवर बॉडी रेगुलेट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच लेवल हमारा क्या करता है, हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को। इन केस ऑफ इनडाइजेशन, कभी कभी लोग होते हैं जिसके उनका भोजन नहीं पच पाता है सही से, उनको हम क्या कहते हैं, इनडाइजेशन कहते हैं। आवर स्टमक प्रोड्यूस एसिड इन लार्ज क्वांटिटीज लीडिंग टू पेन एंड इरिटेशन। उसमें क्या होता है, आपका जो एसिड हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसकी वजह से हमारा ऐसा होता है और जिसकी वजह से हमारे पेट में दर्द या फिर इरिटेशन, ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका है एंटासिड्स।
विच न्यूट्रलाइज दिस एक्सेसिटी। अब एसिड है, एसिड की मात्रा ज़्यादा है, अब ज़्यादा है तो हमको क्या करना है, वहाँ पे हम एक चीज़ें लेते हैं जो कि एंटासिड होता है। ये एसिड है बट ये आपका नेचर में क्या होता है, बेस होता है। अभी क्या करता है, जब हम इसको लेते हैं तो क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जो हमारा एसिड प्रोड्यूस हुआ है उससे हमारा क्या हो जाता है, हमें रिलीफ, आराम मिलता है। क्योंकि आप पढ़े हैं पीछे कि एसिड और बेस आपके मिलते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ पे हम ये चीज़ें करते हैं। सेम चीज़ें आपका यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है जो कि हमने एक्सप्लेन किया था। हमारे शरीर का जो पीएच स्तर होता है हमारे पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है। बदहजमी मतलब कि जैसे हमारा भोजन नहीं पचता है की स्थिति में हमारा जो पेट होता है अधिक मात्रा में अम्ल का उत्पादन करता है तभी वो हमारा नहीं पच पाता, जिससे पेट में दर्द या जलन या फिर ऐसी चीज़ें हमें फील होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड का उपयोग करते हैं जो कि उसको क्या कर देता है, बेअसर मतलब कि क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, तो हमें रिलीफ मिल जाता है। पीएच ऑफ एसिड रेन। अब एसिड रेन का नाम आप सुने होंगे कि लोग बताते हैं कि जब बारिश स्टार्ट होता है तो पहली बारिश को हम एसिड रेन के नाम से क्यों कहते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिनों में जो पॉल्यूशन होता है आपका एटमॉस्फेयर में जाता है, वहाँ पे रुक जाता है और वही हमारा पहली बारिश के रूप में आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। When the pH of rain water drop belong 5.6। अब जैसा कि हमने पिछले क्लास में एसिड बेस में पीएच स्केल लिया हुआ था और उस पर हमने बताया था कि क्या आपका वैल्यू रहता है तो उससे हम एसिड के बारे में पता करते हैं या फिर बेस के बारे में। आप पिछली क्लास को देख करके उसके बारे में आप समझ सकते हैं। अब उसमें हमने लिया हुआ यहाँ पे इसका क्या वैल्यू दिया है 5.6, तो वहाँ पे हम लिए क्या थे कि आपका जो 7 वैल्यू होता है इस पे वो हमारा होता है न्यूट्रल, लेकिन उससे कम होने पे जैसे आपका 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो उस पे जो उसका नेचर होता है वह एसिडिक होता है। और वही इसके बाद चलेंगे से 8, 9, 10, 11, 12, 13 और पहुंचता है 14। तो ये सबको हमारा क्या नेचर होता है, इसका बेसिक होता है, मतलब कि बेस होता है। ठीक, तो इसका जो आपका रेन वाटर है, रेन वाटर का जो पीएच वैल्यू 5.6 है जो कि 7 से क्या है, कम है। यही कारण है कि वो आपका एसिडिक होता है। इट इज कंसीडर्ड एसिड रेन। एसिड रेन दैट फ्लो इनटू रिवर कैन मेक द वाटर एसिडिक। अब वही पानी क्या होता है, यदि रिवर या फिर किसी चीज़ों में जाता है तो पानी को भी एसिडिक कर देता है। विच कॉजेज थ्रोट द एक्वाटिक लाइफ। इसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक लाइफ का मतलब आप पता ही होगा, ऐसे जंतु जो कि पानी के अंदर रहते हैं उनकी लाइफ को भी ये दिक्कत में कर सकता है। यही चीज़ें आपका यहाँ पे हिंदी में है। अम्लीय वर्षा का पीएच, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। यह अम्लीय वर्षा जब नदियों में बहती है तो पानी को अम्लीय बना देती है जो जलीय जीवन के लिए खतरा बन जाती है, जैसा कि अभी हमने एक्सप्लेन किया। आगे चलेंगे। इसके बाद आपका है पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल का मतलब क्या होता है, मिट्टी। जैसे प्लांट्स नीड स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर ओरिजिनल ग्रोथ। अब जैसे पौधे होते हैं उनको एक सुइटेबल एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ती है, अगर वो उनको मिलता है उसकी तभी वो क्या करेंगे, ऑप्टिकल ग्रोथ, मतलब कि जिस प्रकार से उनको ग्रोथ करना चाहिए वह ग्रोथ करेंगे। इफ द सॉइल पीएच इज हाई और टू लो, यदि पीएच की वैल्यू काफी ज्यादा हो गई या फिर काफी कम हो गई तो फार्मर्स एड अप्रोप्रिएट फर्टिलाइजर टू एडजस्ट इट। तो किसान क्या करते हैं, जब उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे इनके जो पैदावार है या फिर खेती वह सही प्रकार से ग्रो नहीं करता है तो उसके लिए वह क्या करते हैं, फर्टिलाइजर जो खाद होता है उसको उसमें मिलाते हैं। फिर उसके बाद अब उनका जो पौधा होता है, प्लांट होता है, धीरे धीरे अच्छी प्रकार से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे वही चीज हिंदी में, मिट्टी का जो पीएच है, पौधों को स्वस्थ वृद्धि के लिए एक विशिष्ट पीएच रेंज की आवश्यकता होती है। यदि किसी क्षेत्र की जो मिट्टी का पीएच सामान्य से कम या फिर अधिक होता है तो किसान उसमें उपयुक्त उर्वरक डालते हैं, मतलब खाद को डालते हैं, तो फिर वो उनका बैलेंस हो जाता है और पौधे फिर से वापस ग्रो करने लगते हैं। पीएच रेंज फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ह्यूमन सर्वाइवल मतलब हम लोग व्यक्ति हैं, सर्वाइव करने के लिए भी यहाँ पे पीएच का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। द
कैन ओनली सर्वाइव विद इन अ नैरो पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा पीएच रेंज बोला गया है 7 से 7.8 तक है नैरो पीएच, तो तभी हम क्या कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज हमारे लिए भी काफ़ी दिक्कतें हो सकती है, हो सकता है कि वो हम जीवित भी न रह पाए। यही कारण है कि हमारा पीएच का हमारे ह्यूमन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, टूथ डीके एंड पीएच। टूथ डीके जैसा कि आपको पता होगा दांत से संबंधित दिक्कतें होती हैं। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय ब्रेकिंग डाउन शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। जैसे कि हम कोई चीज़ें ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, शुगर या फिर फूड पार्टिकल, तो वो क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन मतलब टूटता है, और टूटता है तो वहाँ पे हमारे माउथ में जो होता है एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है, विच कैन लीड टू टूथ डीके, जो कि टूथ डीके को बढ़ावा देता है। इसके बाद जैसे टूथपेस्ट हो गया या फिर जनरली बेसिक है, हेल्प करता है। तभी हम क्या करते हैं, जैसे कि वो हमारे माउथ को खराब कर रहा है तो हम उसमें जो टूथपेस्ट या चीज़ों को करते हैं वहाँ पे वो आपका क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, का एसिड है, और ये को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, तभी हमारा दांत फिर वापस सही हो सकता है। यही कारण है कि हमें डेली कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह करना चाहिए, एक शाम को, तो हमारे दांत काफी लंबे समय तक अच्छे मजबूत बने रहेंगे। प्रिवेंट के मतलब उसको बचाने के लिए। आगे क्या है, वही चीजें हैं, दांतों में सड़न और पीएच, मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होती हैं शर्करा और भोजन के कणों को तोड़कर अम्ल का उत्पादन करते हैं। ये क्या हुआ, अम्ल है। फिर उसके बाद जिसमें दांतों में सड़न हो सकती है, वही टूथपेस्ट जो कि क्षारी होता है, इन अम्लों को मतलब उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, तो फिर वो सड़न को, यही कारण है कि हम बी और नेटल सिंह एक मेथेनिक एसिड इन दीज स्टिंग कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जैसे कभी कभी हम क्या होता है, हमें मधुमक्खियां काट लेती हैं, तुरंत हमें वहां पे इरिटेशन या खुजली जैसी होती है, वहां पे रेड कलर का भी हो जाता है, स्वेलिंग भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें हमारा क्या होता है, मेथेनिक एसिड होता है। यही कारण होता है कि हमें वह इस प्रकार का इरिटेशन देखने को मिलता है। अब उस बेस, अब एक्चुअली आपका क्या एसिड है, अब एसिड को हमें न्यूट्रलाइज करना है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हमें बेकिंग सोडा या फिर अन्य चीज़ों को लेंगे तो वहाँ पे हमारा रिलीफ हो सकता है। जैसे हमारे काट लिया तो वहाँ पे यदि हमारे पास बेकिंग सोडा है तो तुरंत हम उसको अप्लाई करेंगे तो उसको जल्दी से हमें रिलीफ देगा। वही चीज़ यहाँ पे है, मधुमक्खी या बिच्छू के डंक, इनके डंक में जो मेथेनाइक अम्ल होता है जो दर्द और जलन का कारण बनता है। तो बेकिंग जो सोडा है जो कि हल्की क्षार का उपयोग करने से वहाँ पे हमको राहत रिलीफ मिलता है। तो आगे चलेंगे, और नेक्स्ट हमने लिया हुआ है स्लाइड, एसिडिक साल्ट, स्ट्रांग एसिड प्लस वीक बेस। इसमें क्या हुआ है, इसमें की जो पीएच वैल्यू होती है वह लेस देन 7। लेस देन 7 मतलब क्या हुआ कि लेस देन 7 है तो वहां पे आपका चीजें क्या होंगी, एसिडिक इन नेचर होंगी। एग्जाम्पल में जैसे आपका है NH4Cl है, NH4NO3 है। इसमें आपका हिंदी की बात करेंगे तो जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। तो मतलब कि ये जो एसिडिक साल्ट है इसमें आपका स्ट्रांग एसिड और वीक बेस मिल करके बनाया गया है, जिनका अगर ये नॉर्मली पीएच वैल्यू लेंगे तो यह हमेशा ही क्या होता है, 7 से कम होता है। इसे हम एसिडिक साल्ट कहते हैं। वही आगे चलेंगे, बेसिक साल्ट, बेसिक नाम है तो यहाँ पे स्ट्रांग बेस हो जाएगा। यहाँ पे आपका स्ट्रांग एसिड था तो एसिडिक बन रहा था, वीक बेस था, लेकिन यही आपका अपोजिट हो गया। बेस अब हम लेंगे स्ट्रांग और एसिड रहेगा वीक, तो उसका नाम हमारा बनता है बेसिक साल्ट, और इसका जो पीएच वैल्यू होगा मोर देन 7 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 7 के बाद जो वैल्यू आती है वैल्यू पीएच स्केल पे वो हमारा क्या होता है, बेसिक होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट है और CH3COON एसीटेट, सोडियम सोडियम एसीटेट। यहाँ पे एग्जाम्पल वही आपका हिंदी में भी दिया हुआ है कि हम जब मजबूत क्षार को कमजोर अम्ल के साथ मिलाते हैं तो हमारा क्षारीय लवण मिलता है जिसका पीएच हमेशा ही 7 से ज्यादा होगा।
न्यूट्रल, न्यूट्रल की बात करेंगे। न्यूट्रल का मतलब कि वहाँ पे ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेस होगा। तो यहाँ पे वो तब होगा जब आप स्ट्रांग एसिड भी मिला देंगे, स्ट्रांग बेस मिला देंगे। जैसे कोई दो व्यक्ति हैं, दोनों स्ट्रांग है, दोनों की जो कैपेसिटी है सेम है, तो वो लड़ेंगे तो क्या होंगे, कोई उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यही कारण है कि यहाँ पे ये न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल क्यों है, वहाँ पे जो उसकी पीएच वैल्यू होती है वह क्या होती है, 7 होती है। तो 7 पे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट का को ना तो हम एसिडिक कहते हैं और ना ही बेसिक कहते हैं, वो न्यूट्रल होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपका सोडियम क्लोराइड है और कैल्शियम सल्फेट है, इसमें पीएच इसकी वैल्यू क्या होती है, 7 ही होता है। आगे की स्लाइड की तरफ चलेंगे। आगे हमारा क्या है, केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट। कुछ केमिकल्स मिल रहे हैं हमें, कहाँ से मिल रहे हैं, साल्ट से। कैसे, देखते हैं। सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड कॉमन साल्ट, मतलब कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है इसको हम कॉमनली नॉर्मली हम क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट कहते हैं। इसका प्रयोग हमें हर घर में देखने को मिलता है, हम अपने फूड में या फिर चीज़ों में डालते हैं जिससे टेस्ट हमें मिलता है। इट इज ड्राइव फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर आपको पता होगा कि सी वाटर क्या होता है, साल्टी होता है, उसी से हमारा साल्ट प्रोडक्शन कराया जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ें हिंदी में है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं, जो हमारे भोजन में प्रयोग होता है। यह समुद्र के पानी से प्राप्त हमारा होता है। आगे चलेंगे। रॉक सॉल्ट इज ब्राउन कलर्ड विथ लार्ज क्रिस्टल एंड इन माइंड लाइक गोल्ड। इसमें आपका क्या है, रॉक सॉल्ट। ये क्या होता है, ये आपका एक ब्राउन कलर का एक लार्ज क्रिस्टल होता है जो कि माइंड लाइक कोल, कोल मतलब कोयले की तरह ये दिखता है। जो चीज़ यहाँ पे दिया फिर से गया है, हिंदी में भूरे रंग का होता है, बड़े क्रिस्टल के रूप में होते हैं और एक कोयले की तरह निकाला जाता है। ऐसे कोयला आप जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक चीज़ें दबी रहती हैं तो वह कोल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको ब्रेक डाउन करके निकाला जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं। कॉमन साल्ट इज अ क्रूशियल रॉ मटेरियल फॉर मेनी डेली यूज मटेरियल सच एज, जैसे कि हमारा क्या क्या इसमें दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, वॉशिंग सोडा दिया है और ब्लीचिंग पाउडर दिया है। ये सब हमारे आपके किस में आते हैं, कॉमन साल्ट में आ रहे हैं। आगे इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला क्या है, प्रिपरेशन। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ भी देता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, आप उसको बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। तो बाई द मेथड कॉल्ड क्लोरो अल्कली, कॉल्ड क्लोरो अल्कली, बिकॉज इसको मतलब इसलिए क्यों बोला गया है, बिकॉज इसलिए क्योंकि वी गेट क्लोरीन बेस्ड इन दिस, यहाँ में क्लोरीन और दोनों हमें प्राप्त हो, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड है और यहाँ पे वाटर है, ये किया आपका NaCl होगा। ये हमारा किसके मिल गया, यहाँ पे एक O और एक H से, तो ये NaOH हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन बच रहा है और H2 बच रहा है। फिर इस प्रकार से हमने बैलेंस कर दिया। बैलेंस का भी हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से आसान तरीके से इक्वेशंस को बैलेंस करने का या फिर रिएक्शन को के टाइप्स को पहचानने का क्लास हम दे चुके हैं। आगे हमारा है साल्ट NaCl, जैसे कि आपका कैथोड पे दिया हुआ है और एनोड पे दिया हुआ है। कैथोड पे आपका क्या है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्या है, NaOH है। इसमें आपका क्या है, जो इसका प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है किसमें, फ्यूल में या फिर फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। और इसकी बात करेंगे तो वाटर ट्रीटमेंट, आप पता होगा जैसे वाटर कभी गंदा होता है तो वहां पे हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित कराते हैं, वो हमारे जर्म्स को मार देते हैं, जिससे कि हमारा पानी भी क्लियर हो जाता है पीने लायक। यहाँ पे पेस्टिसाइड के में भी प्रयोग किया जाता है। सॉप एंड डिटर्जेंट मेकिंग, ये जो NOH है, ये सॉप एंड डिटर्जेंट जो हम नॉर्मली अपने लाइफ में डेली यूज करते के लिए, एंड पेपर या फिर फाइबर मेकिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अब इन दो चीजों को यदि हम मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है जो हाउस होल्ड या फिर ब्लीचिंग पाउडर या फिर चीजों के रूप में हम यूज करते हैं। और यहाँ से ये दोनों जब चीजें मिलती हैं तो आपका HCl बन रहा है। HCl आपका यूज किया इंडस्ट्रीज में, इसलिए किया जाता है मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक चीजों को बनाने के लिए। आगे की तरफ चलेंगे। इसके बाद हमने लिया हुआ है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ब्लीचिंग पाउडर।
ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का भी प्रयोग हम वो शुद्धता या फिर उसमें से जो जर्म होते हैं उसको मारने के लिए किया जाता है। इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन में आप इसको कैसे बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसके यूज की बात करेंगे। और इसका जो आपका ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है, यही आप कभी कभी एग्जाम में आपका पूछ भी देता है कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है एमसीक्यू टाइप में इस तरीके से, तो आपको ये फार्मूला भी याद रखिएगा। कभी कभी आपके पूछ भी सकता है यूजेज, व्हाट इज द यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो आपको याद करना पड़ेगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है यूज किया जाता है किसमें? टाइल्स में, फैक्ट्रीज में, एंड लॉन्ड्री। लॉन्ड्री का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कपड़ों की सफाई होती है। और यूज्ड इन डिसइंफेक्टेंट्स, मतलब जैसे इन्फेक्शन है या फिर उसको बचाना है तो वहां पे भी हम इसको डिसइंफेक्टेंट्स के नाम के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे क्या है हमारा? बेकिंग सोडा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आता रहता है एग्जाम में 1 या 2 नंबर में कि आप इसके बनाने का तरीका बताइए या फिर यूज फिर फार्मूला। ये सब सारी चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका जो कॉमन नेम होता है वह क्या होता है? जब हाइड्रोजन कार्बन सोड। और इसके बात करेंगे, सबसे पहले प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन इसका मतलब कैसे हम इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और थ्री इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये जब बनेगा तो इसमें बहुत सारी चीजें आपस में कंबाइन हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा, और हाइड्रोजन है ही, और क्लोरीन, यहाँ से चीजें 3 चीजें मिल जा रही हैं। तो यहाँ पे आपका सोडियम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, और इस सोडियम बाइकार्बोनेट ही हमारा बेकिंग सोडा का क्या होता है? यही चीजें आपका हिंदी भी दिया हुआ है, कभी कभी एग्जाम में आपका इस लेफ्ट हैंड साइड का दे देगा और ये राइट हैंड साइड का नहीं देता है, तो इसको आपको खुद से लिखना पड़ता है। और ये वर्ड में दिया है तो आपको एक केमिकल के रूप में भी राइट करने के लिए भी आ जाता है कि ये का रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, और बनेगा तो उसको राइट करिए, और उसके बाद आप इक्वेशन को बैलेंस भी करिए। सारी चीजें आपको बताई गई है हमारे पिछले। अब इसमें और भी क्या बताया गया है? अनहीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये तो हमारा बन गया, अब बोला जा रहा है कि यदि हीट करेंगे तब क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि हमारा बेकिंग सोडा है, इसको हम हीट कर रहे हैं। अब कोई भी चीजें हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद वो क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है पार्ट में, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसका जो सोडियम कार्बोनेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 3 चीजों में ब्रेक डाउन हो सकता है। कब ब्रेक डाउन? जब हमने हीट कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे वही चीजें बताया गया कि CO2 प्रोड्यूस कॉज राइज एंड मेक। के बाद जो इसमें CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, इसका हम यूज करते हैं किसमें? केक एंड पेस्ट्री या सब चीजों को बनाने में किया जाता है। यूजेज की बात करें तो इसका कहाँ पे यूज होता है? हाउस होल्ड, हमारे घर पर चीजों में, इन इंग्रेडिएंट्स या फिर एंटासिड, जैसा हमने पीछे डिस्कस किया। इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि बेकिंग पाउडर को यदि हम हीट करते हैं तो क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे या प्लस आयन दिया हुआ है, यदि उसकी उपस्थिति में इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो ये आपका इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये चीज़ें हमें रिजल्ट में मिल रहा है। तो ये सब सारी जो फार्मूलेज हैं ये सब आपको नॉर्मली याद होना चाहिए, तभी हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को राइट कर पाएंगे। और सही तरीके से राइट करेंगे तभी हम सही प्रकार से उसको बैलेंस भी कर पाएंगे। अदरवाइज हमारे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? गलत हो जाएंगे। आगे की तरफ चलेंगे। इसके बाद हमारा अगला है वॉशिंग सोडा। जैसा सभी को पता होगा क्या होता है। सबसे पहले इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे, कैसे इसको हम प्रिपेयर कराते हैं। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज किया जाता है, देन आफ्टर हमारा वॉशिंग सोडा बनता है। जैसे आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया,
हीट किया गया, मतलब अब हीट किया गया तो Na2CO3 इंटू 10H2, यही आपका जो वॉशिंग सोडा होता है इसका आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से एकदम याद होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ इतना ही याद करते हैं, ये नहीं करते। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपका जो फार्मूला होगा वो गलत माना जाएगा, उसके साथ वो 10 जुड़ा हुआ रहता है, तभी उसका नाम होता है। यूजेज की बात करेंगे तो यूज इन ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास शीशे में, या फिर ये आपका सॉप जो साबुन होता है उसमें, या फिर पेपर इंडस्ट्रीज में, इन जगहों पे इसका प्रयोग नॉर्मली किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट, डोमेस्टिक पर्पज, हम अपने घरेलू चीज़ों में इसकी वजह से हम कुछ साफ के चीज़ों को करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। ये और भी काम क्या करता है, रिमूव ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, जिससे पानी, वाटर जो होता है वो दो स्टेट में होता है, सॉफ्ट एंड हार्ड। तो यदि कोई वाटर आपका हार्डनेस है तो उसको कम करने में भी आपको ये यूज में किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरॉक्स, बोरॉक्स को भी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, वॉशिंग सोडा, और इसका फार्मूला आपका क्या है, ए है। आगे की तरफ चलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या होता है, इसमें आपका जो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स वो फिक्स्ड क्वांटिटी में होता है। प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ साल्ट, मतलब साल्ट में यह एक फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ वहाँ पे अवेलेबल होगा, ये नहीं कि काफ़ी ज़्यादा हो या फिर काफ़ी कम हो, क्योंकि उसका जो क्वांटिटी होगा जितना चाहिए उतना ही रहेगा, तभी वो उसके साथ मिल करके किसी चीज़ को बनाता है। ऑन हीटिंग, जैसा यहाँ पे बोल रहा है कि ऑन हीटिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, कि यदि मैं कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, तो हीट करता हूँ तो वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर, तो हमें वहाँ पे क्या दिखाई देता है, वाटर की बूंदे, ड्रॉपलेट। फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्या होता है, आपका होता है CuSO4 इंटू 5H2O। इसका मतलब कि इसमें 5H2O जो कि आपका फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, यह क्या है, प्रेजेंट है, इसके साथ ही आपका ये बन रहा है। जिप्सम आल्सो कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऐसे ही कुछ और भी टर्म हैं, जैसे आपका जिप्सम है, और जिप्सम में भी आपका ये H2O का फिक्स्ड मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और जिप्सम की फार्मूले की बात करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट होता है, तो ये आपका क्या, CaSO4, और इसके साथ H2O वाटर के 2 फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। इसके बाद ऑन हीटिंग जिप्सम, अब जिप्सम को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, कितने डिग्री पे हीट करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 373 के आपका क्या होता है, केल्विन होता है। वहाँ उतने टेम्परेचर तक यदि हम इसको हीट करते हैं, इट बिकम, तो क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ देता है कि आप के पास यदि जिप्सम है तो जिप्सम को हम कितने टेम्परेचर पे हीट करेंगे जिससे कि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस फाइंड होगा। तो वहाँ पे आपको ये टेम्परेचर भी याद करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यदि बन रहा है तो उसका फार्मूला भी हमें अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए कि इसके साथ हमारा जो वाटर होता है, वाटर का हाफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, फिक्स्ड होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की यूज की बात करेंगे तो फ्रैक्चर्ड बोन्स, जैसे कभी कभी एक्सीडेंट या फिर चीज़ों में हमारे बॉडी के बोन्स में फ्रैक्चर आ जाता है, तो उसको बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो कि प्लास्टर जो नॉर्मली लोग बोलते हैं। When प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड वाटर, अब क्या बोल रहा है कि यदि हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है और उसको हम किससे मिक्स करा रहे हैं, वाटर के साथ, इट चेंजेस टू जिप्सम, तो ये वापस फिर से हमारा किस में चेंज हो जाता है, जिप्सम में। मतलब कि जिप्सम था, उसको हमने क्या किया, इतने पे हीट किया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, और फिर वही उल्टा किया जा रहा है कि इसको हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वापस फिर से यहाँ पे हमें जिप्सम मिल जा रहा है। फार्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका वही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि CaSO4 इंटू 1/2H2O है, इसको वाटर के साथ मिलाया गया तो फिर से हमारा ये जो कि जिप्सम का फार्मूला था ये हमें फिर से ऑब्टेन हो गया। यूजेज की बात करेंगे तो यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो कि किसके लिए प्रयोग किया जाता है,
है जो खिलौने होते हैं उसको बनाने के लिए, डेकोरेटिव मटेरियल जैसे कि डेकोरेशन सजावट में, स्मूथ सरफेस को स्मूथ करने में, मतलब इन सब सारे जगहों पे हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका जरूर ये 2025 एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस को लिया हुआ है जो कि क्या हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसको मैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको करा नहीं रहा हूँ, आपको जो चीज़ें बताई गई इसको एक बार आप पहले खुद से इसको क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नॉर्मली आपका आ सकता है, बहुत ही नॉर्मल होता है। इसे एक हम बता देते हैं, एसिड है उसको हम किसके साथ मिलाएंगे कि हमारा साल्ट एंड वाटर बनेगा, तो एसिड और हमारा क्या होता है, बेस होता है। इसी प्रकार से हमने क्लास में सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, इसको आप एज ए होमवर्क या फिर प्रैक्टिस के रूप में ले सकते हैं। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आता है तो आप बताइएगा, इस पर हम एक अलग से वीडियो ला सकते हैं, क्योंकि अब एग्जाम आपका डेट से आ गया है, तो उसको लेते हुए हम सारे टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे की तरफ चलेंगे। अब मेन हमारा क्वेश्चन हमने यहाँ से बनाया है कि अब यहाँ से जो हमने टॉपिक सारा डिस्कस किया हुआ है, इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, आगे आने वाले वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार का हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, क्या किया कि बेकिंग सोडा जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो यदि आपको फार्मूला याद है तो सीधे सीधे आप ये लगा देंगे, या फिर कंफ्यूज रहेंगे कि ये है कि क्या है, वहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप सारे फार्मूले को एक लिस्ट बनाइए, नोट बनाइए। आप अपने स्टडी टेबल पर बैठ रहे हैं तो आप उसको नोट कर लीजिए, सामने चिपका दीजिए, जिससे आपकी उसकी पे नज़र पड़े और आपको हमेशा याद रहे। इसी प्रकार से आपका द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल दैट, इसमें आपका क्या होता है, विनेगर होता है। विनेगर कैसे होता है हमने पीछे अभी डिस्कस किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला गया है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस। अब जैसे सोडियम जो कार्बोनेट है वह बोल रहा है कि किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या क्या चीज़ें बनेगा। तो वहाँ पे आपका NaCl, CO2, H2O सारी चीज़ें बनेंगी। और इसका मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये हमारा ऑल ऑफ दीज वाला करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन, अपच, अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब भी हमारे स्टमक में जो एसिड की मात्रा ज़्यादा बनने लगती है तो भोजन नहीं पचता है, इंडाइजेशन होता है, तो वहाँ पे हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसका मतलब कि एंटासिड है, बस इसका जो नेचर होता है वो हमारा बेसिक होता है, और जो हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो अपच हमारा होता है वह एसिड की वजह से होता है, ये उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, फिर हमें रिलीफ हो जाता है। तो इसका मतलब कि हम एंटासिड को यूज करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, अ ड्रॉप ऑफ द लिक्विड सैंपल वाज पुट ऑन द पीएच पेपर। बोल रहा है कि कोई हमारे पास लिक्विड सैंपल है, उसको हम किस पे डाल रहे हैं, पीएच पेपर पे। तो जो पीएच पेपर है टर्न हो रहा है ब्लू में। अभी हम पिछले क्लास में लिए थे जहाँ पे हम एसिड एंड बेस को बताए थे, वहाँ पे हम क्या बताए थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एसिड रहता है, तो वह ब्लू को चेंज किस में करता है, रेड में। मतलब कि आपका जो मटेरियल होगा एसिडिक होगा तो वह ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है, यदि रेड रहता है तो कोई चेंजिंग नहीं करता है। वहीं पे यदि वह किस में रहता है, मटेरियल हमारा बेसिक में है, तो बेसिक क्या करता है, रेड को चेंज किस में करता है, ब्लू कलर में। तो यहाँ पे जैसे आपको बोल रहा है कि पीएच पेपर किस में बदला है, ब्लू में। अब ब्लू में चेंज कर रहा है, इसका मतलब कि जरूर वो क्या होगा, बेसिक होगा। अब बेसिक इसमें कौन चीज है वो हमें बताना है, तो लेमन जूस आपका एसिडिक होता है या नहीं होगा।
सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी नहीं होगा, एथेनोइक एसिड ये भी नहीं होगा। बचा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा हो जाएगा बेसिक में। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वह क्या होगा, करेक्ट होगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे, फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन द सॉइल बाय एडिंग। अभी हमने डिस्कस किया था कि कभी कभी हमारा जो सॉइल होता है उसमें चीज़ें बढ़ गई घट गई, तो वहाँ पे वह क्या मिलाते हैं जिससे कि उनका न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका है स्लेक्ट लाइम होता है, इसको हमने डिस्कस किया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि इन सब सारे का यूज होता है वो फार्मर नहीं करता है, वो अलग चीज़ होता है जहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट चलेंगे, व्हाट इज द एग्जैक्ट केमिकल फार्मूला POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसा कि हमने बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपके MCQ क्वेश्चन में ज़रूर आएगा। इस वजह से आप इसका जो फार्मूला है उसको याद करिए। इसका फार्मूला आपका क्या होता है, CaSO4 × 1/2 H2O, कैल्शियम सल्फेट। ठीक, इसी तरीके से द pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज्ड ड्यूरिंग डाइजेशन। अब उसके बाद pH गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो हमारा क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक, अब एसिडिक है उसको हमें क्या करना है, रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन। हाँ, तो pH अब हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है वह एसिडिक होता है। एसिड तब होता है जब उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, <7 होती है। जैसा कि हमने स्केल में बताया हुआ था कि 7 है, इस पे हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इससे ऊपर हमारा जाने पे, कम होने पे एसिडिक होता है, और इसके बाद जाने पे हमारा क्या होता है, बेसिक होता है। तो इस वजह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे की तरफ चलेंगे, विच साल्ट इज न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट जो हमारा होता है वो आपका क्या होता है, CH3COO होता है। ये आपको डायरेक्टली जो है कि याद रहना चाहिए ये सब चीजें। इफ द pH ऑफ द सोल्यूशन इज 13, अब देखिए बोल रहा है 13, कोई pH सोल्यूशन आपके पास है। अभी हमने जैसे बताया 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से कम होने पे वो क्या होता है, हमारा एसिडिक होता है। और 7 से ज़्यादा मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरीके से जाएगा। तो ये सब केस पे वो हमारा क्या होता है, बेसिक आएगा। अब वह जितना ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वो बेसिक होगा। तो यहाँ पे 13 दे रहा है ऑप्शन, वीकली एसिड, वीकली बेसिक, स्ट्रांगली। तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रांगली बेसिड होगा वह होना चाहिए। तो इसका मतलब कि इसमें जो सोल्यूशन है 13 है, तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन कैसा है, स्ट्रांगली बेसिक है। इसके बाद आपका क्या है, विच आर द फॉलोइंग एसिडिक। एसिडिक आपका क्या होगा, ह्यूमन जो ब्लड होता है वो आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये तो नहीं होगा। लाइम जूस, लाइम जूस आपका होगा, जो नींबू का पानी होता है वो। ये आपका जैसे अभी बताए थे, ये तो आपका बेसिक में था, इसमें आपका लाइम जूस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिजॉल्व गोल्ड। गोल्ड मतलब जो सोना काफ़ी प्रीसियस होता है, उसको डिजॉल्व करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक्वा रेजिया। ये आपको डायरेक्टली, ये आपका MCQ क्वेश्चन में इसी तरीके से क्वेश्चन छप जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिजॉल्व गोल्ड। तो आपको एक्वा रेजिया याद रखना है। आगे की तरफ चलेंगे। अब आगे हमने कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार का लिया हुआ है, लॉन्ग या फिर रीजन टाइप के क्वेश्चंस, कि किस प्रकार से, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। अब इसमें जो रेन वाटर होता है आपका, रेन वाटर में आपका कुछ मात्रा एसिड का होता है। अब ये जो हमारा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी को चाहिए एसिड जिससे कि वह आगे बढ़ सके। तो इसका मतलब कि जो रेन वाटर है उसमें एसिड है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। वहीं पे बोल रहा है कि डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या होता है, फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर में हमारा जो होता है एसिड अवेलेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक
कंडक्ट की जो प्रोसेस चल रही हैं वह भी हमारा नहीं होगा। मतलब कि यदि एसिड है तो वहाँ पे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होगा, वहीं आपका जो डिस्टिल्ड वाटर है वहाँ पे एसिड की मात्रा नहीं पाई जाती है, तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं होगा। इसको आप ऐसे बना के भी राइट कर सकते हैं। इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद आपका है क्वेश्चन जैसे व्हाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सोल्यूशन आपका एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों करता है, रीजन आपका वही है। इसको आप खुद से ट्राई करेंगे कि किस प्रकार से हम इसका आंसर राइट कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद से जितना आप ट्राई करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। तो आगे की तरफ चलेंगे। जैसे यहाँ पे बोल रहा है नेम द सोडियम कंपाउंड यूज टू सॉफ्टन हार्ड वाटर, हार्डन सॉफ्ट वाटर। इसका मतलब क्या है कि अभी हमने पीछे बताया कि कोई हमारा हार्ड वाटर है उसको सॉफ्टन करना है तो क्या चीज़ें मिलाएंगे, तो वहाँ से आप इसको भी क्वेश्चन को कर सकते हैं कि हम वहाँ पे चीज़ें मिलाएंगे तो क्या हो सकता है, वो सॉफ्टन हो सकता है। ये जनरली हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपको क्या करना है, प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर इसको आप चाहेंगे तो आपको पीडीएफ इसका जो इसका आंसर के साथ होगा वो प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। आपका क्या है, फ्रेश मिल्क है जब पीएच वैल्यू, जो फ्रेश मिल्क है बोल रहा है कि आपका इसका पीएच वैल्यू कितना है, 6 है। तो हाउ डू यू सपोज द पीएच विल चेंज एज इट कन्वर्ट इनटू कर्ड, एक्सप्लेन इन आंसर। मतलब कि बोल रहा है कि यदि आपका कोई फ्रेश मिल्क है, इसकी जो पीएच वैल्यू है वह कितनी है, 6 है, तो आप किस प्रकार से बताएंगे कि यह जो कर्ड को मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। हमें अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करना है, तो इसको हम किस प्रकार से कर पाएंगे, तो यहाँ पे भी आपका वही प्रोसेस है। तो इसको आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, किस प्रकार के क्वेश्चंस को दिया। आगे वाले क्वेश्चन में हम इस चैप्टर से किस प्रकार के एमसीक्यू, रीजन वाले क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, क्या क्या चीज़ें बनता है उसको हम एकदम एक्सप्लेन में पूरी तरीके से लाने वाले हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, और आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको पूरी तरीके से सारे मटेरियल को प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिससे कि आप अपने परीक्षा में अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ आज ही जुड़िए, लोगों को भी जोड़िए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी अपने परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ, अच्छे रिजल्ट आएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।